नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट आवाज भारत की में, जहां हम बात करते हैं भारत से जुड़ी जरूरी और रोचक बातों की। आज का टॉपिक है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान रिया, जो राजनीति विज्ञान की छात्रा हैं और आज हमें इन अधिकारों की गहराई से समझ देंगी। स्वागत है रिया। धन्यवाद अमित, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। मौलिक अधिकार एक ऐसा विषय है जिसे हर नागरिक को समझना चाहिए। तो रिया, सबसे पहले यही बताओ, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में हैं और इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, तो पहला अधिकार है समता का अधिकार। इसका मतलब है सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर। तो क्या इसका मतलब है आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, संविधान सामाजिक न्याय के लिए कुछ विशेष सुविधाएं जैसे आरक्षण देता है, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें बराबरी का मौका मिल सके। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। रिया, हमें किन किन चीजों की आजादी मिलती है? इसमें आता है बोलने की आजादी, इकट्ठा होने की आजादी, किसी संगठन से जुड़ने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, किसी भी पेशे को अपनाने की आजादी। मतलब मैं चाहूँ तो कल से गायक बन जाऊँ? हाँ, जब तक तुम कानून तोड़ नहीं रहे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। ये थोड़ा गंभीर लगता है। बिल्कुल, ये अधिकार कहता है बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी या किसी भी प्रकार का मानव शोषण गैर कानूनी है। कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। तो इसका मतलब है कोई भी धर्म अपनाने की आजादी? बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, जब तक वो दूसरों के अधिकारों को हानि न पहुंचाए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30। क्या ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए हैं? ज्यादातर हाँ। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, भाषा और धार्मिक पहचान को बचाए रखने में मदद करते हैं। उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये तो सुनने में बड़ा भारी लग रहा है। लेकिन ये सबसे जरूरी अधिकार है। अगर किसी का कोई मौलिक अधिकार छीना जाए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा था संविधान का हृदय और आत्मा। वाह, अब समझ आया कि ये अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। सही कहा अमित, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की बातचीत मौलिक अधिकारों पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आवाज भारत की में। तब तक जागरूक रहें, संविधान से जुड़े रहें। धन्यवाद और अपने अधिकारों की रक्षा जरूर करें।